नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज में हूं आपके साथ अभिनव प्रताप सिंह शौर्य भैया। यूपी की 6 फरवरी की प्रमुख खबरों के बुलेटिन के साथ एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब प्रति यात्री प्रति किलोमीटर का किराया ₹1.30 होगा। पहले ये ₹1.05 था। राज्य परिवहन प्राधिकरण STA की सोमवार को ही बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। किराए की नई दरें सोमवार रात 12 बजे के बाद से ही लागू हो जाएंगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष एल वेंकटेश्वर लू ने सोमवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद साधारण बस सेवा का किराया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर होगा ₹1.5, जनरथ 3x2 का किराया ₹1.63, जनरथ 2x2 का किराया ₹1.93 प्रति किलोमीटर होगा। MP की पूर्व CM उमा भारती ने आज गौतम अडानी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इनका विषय जांच के दायरे में है, लेकिन अडानी को ये नहीं कहना चाहिए कि उन पर किया गया हमला भारत पे हमला है। अडानी भारत नहीं है और भारत पर कोई भी हमला नहीं कर सकता। भारत की संप्रभुता अक्षुण्ण है, इसलिए उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये भारत पे हमला है। गौतम को ये भ्रम कैसे हो गया कि गौतम अडानी भारत है? गौतम अडानी भारत नहीं है। ये गौतम अडानी को ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत पे कोई हमला नहीं कर सका है। भारत की आर्थिक संप्रभुता, भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता मुगलों के शासन काल में भी अक्षुण्ण रही है, और इसलिए मैं बिल्कुल पूरी तरह से ये मानती हूँ कि गौतम का ये कहना कि मुझ पर हमला भारत पर हमला है, ये उसका भ्रम है और उसके भ्रम का जनपद के विकास को पंख देने वाली मेट्रो परियोजना की टनल खुदाई को सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया, जिसके बाद रामलीला ग्राउंड से मेट्रो के लिए टनल बनाने का काम शुरू हो गया है। ये टनल 6 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 7 भूमिगत और एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। आपको बताते चलें, अगले 6 माह में आगरा के मुख्य एलिवेटेड और भूमिगत पथ के कार्य को पूर्ण करने के लिए लक्ष्य रखा है। सोमवार को यहां गंगा और यमुना 2 टनल खुदाई का निर्माण कार्य का काम शुरू हुआ है। RSS प्रमुख मोहन भागवत का वर्ण व्यवस्था पर दिया गया बयान देश की सियासत में हड़कंप मचा गया। ब्राह्मण समाज इस बयान को लेकर भारी नाराज है। कानपुर में मैं भी ब्राह्मण हूँ मोहन भागवत के विरोध में उतर आया है। ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके साथ ही मोहन भागवत को कलयुग का विभीषण भी बताया। JNU में लिखा गया, ब्राह्मण भारत छोड़ो RSS मानसिकता का प्रतीक है। मोहन भागवत में बीते रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी समाज के प्रति भी अहम जिम्मेदारी है। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा और नीचा फिर अलग कैसे हो सकता है। जाति व्यवस्था की बात हुई थी तो ब्राह्मण ही थे, दूसरा कोई पंडित नहीं था। तो इस बयान के बाद से कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज में ये रोष है कि इस बयान के बाद से उस देश में उनके प्रति नफरत की भावना और जाएगी और हिंसात्मक उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसके विरोध में और ब्राह्मण समाज के जो सम्मान की लड़ाई है, उसके लिए आज हम लोगों ने मोहन भागवत जैसे व्यक्ति जो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं और बहुत लाखों करोड़ों लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनके द्वारा जो ये बयान दिया गया है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि सद्बुद्धि। संघ प्रमुख के वर्ण व्यवस्था पर दिए गए बयान पर सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने RSS प्रमुख भागवत के बयान पर ट्वीट लिखा है। भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपशब्द कहने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की कलई खोल दी है। वहीं दूसरी ओर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि भगवान के सामने तो अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया इनसे ये भी स्पष्ट कर दिया जाए कि इंसान के सामने जाति वर्ण व्यवस्था को लेकर क्या वस्तु स्थिति है।